नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मस्क न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कुछ भर्तियों के संबंध में। जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट है वो है इनका, मिस्कू भाई कुछ यूपी ट्रिपल एससी की भी न्यूज़ दो, जेए 2019 कुछ होगा या नहीं। ठीक है। और इसमें कहते हैं इनका नाम है मंदाकिनी पटेल। ये कहती हैं 24 घंटे हो गए, जेए 2019 रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। तो भैया ये गुस्सा दिखाते हुए, और आपने अब देख ही लिया होगा कि मेरी न्यूज़ कितने परसेंट सही साबित हुई है। जो जानकारी आपको मैंने जेए 2019 के परिणाम को लेकर दी, वो जानकारी एकदम 100% सही साबित हुई है। देखिए, परिणाम को लेकर या किसी भी नोटिस को लेकर अगर जानकारी मुझे मिलती है तभी आपको दी जाती है। पहली बात तो आपको यह बता दूं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल वही फ्रॉड में ही न्यूज़ दे दी। देखिए, जानकारी जो मिलेगी वही दी जाएगी, और उस स्थिति में अगर 1% या 2% आयोग अपनी बात से खुद मुकर जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जानकारी आपको सही देने का ही प्रयास हमेशा किया जाता है। ठीक है। जब मैंने जेए 2019 के परिणाम को लेकर ये जानकारी दी कि भैया ये परिणाम जो है इसी सप्ताह में हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा, 24 या 48 घंटों में, लेकिन उस बात पर किसी ने कुछ गलत कमेंट किए, बार बार कुछ भद्दी बातें कहीं, तो भैया देखिए, ऐसी बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। प्रयास आपको यही रहता है कि हमेशा सही न्यूज़ ही दी जाए। इस चैनल पर आपको कभी भी भ्रमित नहीं किया जाएगा, सही न्यूज़ देने का हमेशा प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला कमेंट लेते हैं आशुतोष यादव जी का। ये कहते हैं जेए 2016 का फाइनल रिजल्ट कब आएगा सर। ठीक है। तो भैया, जेए 2016 के फाइनल रिजल्ट की बात मैं करूंगा 3 तारीख के धरने के बाद। ठीक है दोस्तों, 3 जनवरी को जो यूपी ट्रिपल एससी पर एक बहुत बड़ा धरना आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सभी भर्तियों के छात्र 3 तारीख को आयोग पहुंच रहे हैं। तो इस 3 तारीख के धरने के होने के बाद ही मैं आपको 2016 के जेए परिणाम की जानकारी दूंगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कमेंट लेते हैं अमित श्रीवास्तव जी का। ये कहते हैं लेखपाल का एग्जाम कब होगा। जी हाँ दोस्तों, ये इनका सवाल है, लेखपाल की परीक्षा कब होगी। तो भैया आपको बता दूं, लेखपाल की परीक्षा आप मान सकते हैं मार्च में। ठीक है दोस्तों, मार्च में आप 99% लेखपाल की परीक्षा मानकर चल सकते हैं, अगर अगर कोरोना ने अपना रूप नहीं दिखाया तो। ठीक है। जिस तरह से पूरे भारत देश में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी सारी परीक्षाएं या आयोग बंद ना हो जाएं, ये एक डर भी है। लेकिन अगर कोरोना इतना भयंकर नहीं हुआ तो भैया आपकी परीक्षा मार्च में हर हालत में आयोग कराने की तैयारी कर रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो कमेंट है वो लेते हैं राहुल चौधरी जी का। ये कहते हैं आबकारी विभाग का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा सर जी। देखिए भैया, आबकारी विभाग के रिजल्ट की जानकारी आपको मैं दे दूं। जहां तक जानकारी मुझे मिली है आबकारी विभाग के परिणाम को लेकर, तो जानकारी है कि 15 जनवरी तक आपका ये परिणाम है आबकारी सिपाही का, वो जारी आयोग कर सकता है। अभी मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन जानकारी कुछ मिली है कि 15 जनवरी तक आयोग इस परिणाम को जारी कर सकता है। लेकिन 3 तारीख को जो धरना होने जा रहा है दोस्तों, उस धरने पर आप जितना दबाव, आबकारी वाले बच्चे जितना अधिक दबाव बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि 15 जनवरी तक इसका परिणाम जो है वो जारी कर दिया जाए। तो 3 तारीख को धरने में पूरा जोर लगा दीजिए। ठीक है। अगला कमेंट अगला कमेंट लेते हैं मुजम्मिल खान का। ठीक है। जहाँ तक ये वही छात्र हैं, मुझे याद है कि इनका मंडी इंस्पेक्टर के परिणाम में शायद कुछ नंबर से रह गया था। ठीक है। तो मुजम्मिल जी अब कहते हैं सर वीडियो का री एग्ज़ाम कब तक होगा। एक्चुअली मंडी में तो मेरा हुआ नहीं, लेकिन वीडियो का भी पहले एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी नहीं हुआ था। लेकिन जब पता चला कि वीडियो का रिजल्ट रद्द कर फिर से होगा,
तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं वीडियो री एग्जाम के बारे में। देखिए, जिन छात्रों ने पहले एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, ये चीज कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। री एग्जाम देने का मौका सभी छात्रों को मिलता है जिन्होंने आवेदन किया है। अगर 14 लाख बच्चों ने आवेदन किया है वीडियो की परीक्षा के लिए, तो 14 के 14 लाख इसकी परीक्षा को देंगे, चाहे उन्होंने पहली बार में परीक्षा दी हो या ना दी हो। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है, री एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए, अगर मैं री एग्जाम की बात करूं तो जहां तक जानकारी मुझे मिली है, इस भर्ती को लेकर छात्र जो है डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही कोर्ट खुलता है 4-5 तारीख के आसपास, 5 या 6 तारीख के आसपास कोर्ट खुलेगा, तभी ये जो है केस जो है फाइल कर दिया जाएगा। इसकी जो रिट है हाई कोर्ट में डबल बेंच में ये रिट डाल दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जब तक कोर्ट में इस भर्ती को लेकर केस चलेगा तब तक हम इसके री एग्जाम की उम्मीद नहीं लगा सकते। हाँ, अगर कोर्ट में केस ना होता, अगर कोर्ट में केस ना पड़े, तो आप ये मानकर चल सकते हैं अप्रैल में आयोग इसकी परीक्षा करा लेगा, अगर कोर्ट में केस नहीं पड़े तो। लेकिन बच्चे डबल बेंच जा रहे हैं, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसका जो एग्जाम है अभी नहीं होगा। हो सकता है 2022 पूरी साल ही कोर्ट के द्वारा खिंच जाए, 2022 में शायद एग्जाम ना हो, ठीक है। ये साल पूरी खिंच सकता है, क्योंकि जब तक कोर्ट में केस रहेगा आयोग इस किसी भी भर्ती पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। और बाकी इसके री एग्जाम को लेकर कोई भी जानकारी मुझे मिलती है तो आपको सबसे पहले एकदम 100% ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। अगला कमेंट, हाँ, अगला कमेंट भी इन्हीं का है, मोहित सिंह जी का। कहते हैं री एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। तो भैया मोहित सिंह थोड़ा इंतजार कीजिए, जानकारी मिलती है तो आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न है जिसका आपने सवाल पूछा है और मेरे द्वारा इसमें जवाब दिया गया है। और किसी भर्ती के संबंध में अगर कोई भी जानकारी मुझे मिलती है तो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। और अगर आप किसी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।